डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बयानों के बाद जो है एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने महाराजा को है डिक्टेटर कहा है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आ चुकी है। हम आज बात करेंगे इस पे। आजाद शत्रु हैं जो कि पोते हैं महाराजा हरि सिंह के, उनसे बात करेंगे। सर, आप कैसे इस कंट्रोवर्सी को देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम ने यह बयान दिया उसके बाद काफी गुस्सा है सभी संगठनों में। जयदेव नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि इतने ऊंचे पद पे होते हुए एक ऐसा घटिया बयान देना मेरे ख्याल शोभा नहीं देता। इससे साफ लगता है कि ये डिप्टी सीएम साहब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी और को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक महाराजा हरि सिंह साहब की बात है, आप कह रहे हैं डिक्टेटर थे। महाराजा हरि सिंह साहब एक महाराजा थे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने 1934 में प्रजा परिषद बनाई। प्रजा परिषद का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पावर दें गवर्नमेंट चलाने के लिए। तो वो कहाँ से डिक्टेटर बने? नंबर वन। जहां तक मोनार्की की बात है, मोनार्की 47 के पहले थी तो उसमें कोई इलेक्शन नहीं होता था। तो मेरा ख्याल हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अपने डिप्टी सीएम साहब को थोड़ी, क्योंकि जो अभी इन्होंने एक और बयान दिया है अभी कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। पूरे वर्ल्ड में जितने भी रियासतें थीं उसमें मोनार्क पैदा होता था एक फैमिली से और उसको मोनार्क बनाया जाता था। मैं थोड़ा सा उनको बताना चाहूँगा। जैसे ये किताब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिलीज की गई कि मोस्ट प्रोग्रेसिव किंग इन द वर्ल्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दी है। ठीक है जी। और मैं कुछ लोगों को बताना चाहूँगा, नॉट सुरेंद्र चौधरी जी, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। 1926 में उन्होंने पूजा जो दलितों की वो करवाई। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर में दलित अलाउड नहीं थे। 1926 में रेगुलेशन टू फॉर्मलाइज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है जी। 27 में स्कॉलरशिप सिलेक्शन बोर्ड इंस्टीट्यूट किया। 27 में ही उन्होंने एक हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट शुरू किया। 28 में उन्होंने रिक्रूटमेंट बोर्ड शुरू किया। इन्फेंट मैरिजेस को उन्होंने रोका। रेगुलेशन ऑन बैन ऑफ स्मोकिंग एंड सेल ऑफ टबैको टू अंडर एज चिल्ड्रन, जो अब आप आज कर रहे हैं, 1929 में किया उन्होंने। 1931 में उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को वापस आना चाहिए। 32 में अबॉर्शन एंड अनटचेबिलिटी को उन्होंने बिल्कुल खत्म किया। 33 में एग्रीकल्चर एक्ट लाया। 34 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रजा परिषद को उन्होंने बहाल किया यहाँ पे। ठीक है, मतलब मैं अगर बताता जाऊं आपको, 35 में जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसकी अब नींव पत्थर रखी गई है कुछ स्टेट्स में, ये 1935 में था। 43 में ये वॉर काउंसिल में थे। 45 में उन्होंने 2 मिनिस्टर इलेक्ट किए थे जो रियासत में लोगों को मिलते थे। और 47 में उन्होंने एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ। सर, मेरा यहाँ सवाल ये है कि आपको याद होगा कि सांबा में भी इस तरह के इसी पार्टी से ही कुछ लोगों ने बयान दिए थे, जिसके बाद लोगों ने उनको जवाब भी दिया। और आज जो है सुरेंद्र चौधरी भी उसी पार्टी से हैं जिन्होंने महाराजा के विषय में ये बातें कही हैं। आपको क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी महाराजा को टारगेट कर जो करती है वो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि ये पार्टी की तरफ से तो कोई इनको संदेश नहीं दिया गया था। मेरा ख्याल ये सुरेंद्र चौधरी जी की अपनी निजी एक सोच है, जो बहुत ही घटिया सोच है, कि जिस महाराजा ने पूरे हिंदुस्तान के साथ हम एक्सेशन करके उसके बाद जितना प्रोग्रेसिव उनकी सोच थी। अब कनाल देखिए, आप अस्पताल देखिए, मतलब जिस महाराजा ने सब कुछ किया लोगों के लिए, उसके बाद 14 साल के लिए बनवास भी लिया, और आप कह रहे हैं कि वो एक इस लायक महाराजा नहीं थे। तो मेरे ख्याल ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए असेंबली में, या फिर रेजिग्नेशन देना चाहिए। सर, आप उसी डायनेस्टी से हैं, कितना दुख पहुंचता है, क्योंकि ना बल्कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर है जहां तक आपकी सल्तनत हुआ करती थी, अब कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ऐसे में लोग जो हैं वो चाहते हैं इसमें कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, ऐसा है, मैं 3 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस जिनेवा में गया था जहां पीओजेके के लोग थे, और पीओजेके के लोग भी आज भी महाराजा हरि सिंह जी के गुण गाते हैं। तो इसका मतलब जो वहां भी हैं लोग, वो भी, ये इंसल्ट मेरी फैमिली की या मेरी नहीं हुई है या महाराजा साहब की, ये डोगरों की, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख और पीओजेके और उस पार के लोग सबके लिए। तो ये इंसल्ट तो इन्होंने सबकी की है, और ये बहुत ही एक
शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए हैं जो करने नहीं चाहिए थे, और इतने ऊंचे पद में रह के ऐसी सोच जो है वो नहीं होनी चाहिए। इनको थोड़ा ऊपर हटना चाहिए। असेंबली 7 साल के बाद शुरू हुई है भाई साहब जी। आप डेवलपमेंट के बारे में बात करिए। आप बात करिए कि जम्मू कश्मीर को आगे कैसे लेना है, जम्मू में जो नहीं हुई डेवलपमेंट उसको आपने कैसे बढ़ाना है। पीछे आप जाएंगे तो फिर आप पीछे ही रह जाएंगे। तो मैं तो इसकी निंदा करता हूं जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, और इनसे साफ कहता हूं कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये बवाल इतना बड़ा होने वाला है। आपने देख लिया सांबा में, कठुआ में, आज जम्मू में भी सब जगहों में लोग इसका रिवोल्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगर सुरेंद्र चौधरी जी को थोड़ी सी भी समझ हो तो वो माफ़ी मांगे। तो सुरेंद्र चौधरी को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो ये बवाल जो है वो बड़ा हो सकता है। और कड़ी निंदा जो है आज शत्रु जी ने की है सुरेंद्र चौधरी के शब्दों की। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।